हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हिंदी में क्या नाम है इसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। इसमें जो इक्वेशंस गिवन होंगी हमारी एक्सरसाइज में, उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, मोस्टली एक्स और वाई होते हैं। ए बी ए टू जेड कोई भी दो वेरिएबल्स हमारे इसमें हो सकते हैं। ठीक है, कोई इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इनका ग्राफ भी बनाएंगे। इस एक्सरसाइज में हम लोग ग्राफ भी पढ़ेंगे। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 1/2 आएगी। एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो उससे इनसे रिलेटेड इन वैल्यूज को यूज करके हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो चलते हैं इस चैप्टर में आगे क्वेश्चंस पे देखेंगे कैसे क्या हमको करना है। अब चलते हैं ग्राफ की जो लाइंस बनेंगी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन सी लाइन किस मतलब कौन सा डायग्राम कैसा बनेगा। ठीक है, तो पहले क्या, द लाइंस में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी सिंगल पॉइंट पे, इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशंस है यूनिक सोल्यूशन। इसका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जो हमारा कोऑर्डिनेट, वो जो पॉइंट होगा ना, वो एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज अगर ऐसी लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो हमको एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे दूसरे में क्या करें, दीज लाइंस में भी पैरेलल। अगर कुछ लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, अगर एक ये लाइन हो गई और एक दूसरी ये लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, तो द इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। जब लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? तो ऐसी लाइंस को क्या कहेंगे हम लोग? ऐसी लाइंस को कहेंगे पैरेलल लाइंस। और इनका क्या होता है? नो सॉल्यूशन। इससे हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, चलते हैं थर्ड। और जो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उसको क्या कहते हैं? कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या कहते हैं? कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और जो हमारी पैरेलल लाइंस होती है उनको कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका? थर्ड पार्ट कह रहा है कि द लाइंस में बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब इन दिस केस द इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो एक ये लाइन है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाती है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? द लाइंस में बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर चलने वाली, साथ में जो लाइंस चलते हैं उनको कहते हैं कोइंसिडेंट। इस केस में क्या होता है? मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। इन दिस केस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ भी सॉल्यूशन है, यहाँ भी सॉल्यूशन है, यहाँ भी सॉल्यूशन है, यहाँ भी सॉल्यूशन। जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं बीच में, उतने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इस केस में। इसको भी हम क्या कहते हैं? कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये कॉन्सिस्टेंट पेयर होता है और ये कॉन्सिस्टेंट पेयर होता है। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिसमें सोल्यूशन निकलेगा वो कॉन्सिस्टेंट होते हैं, जिसमें सोल्यूशन नहीं निकलता है वो इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक सोल्यूशन निकलता है। ठीक है, और जो कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो दोनों ही क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो ये कैसे होते हैं? इनकंसिस्टेंट होते हैं। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसमें क्या होता है? अद्वितीय सॉल्यूशन यानी सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा। एक सॉल्यूशन निकलेगा और अविरोधी होंगी। ठीक है, या संगत भी कह सकते हैं इसको। रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इसमें क्या होती है? रेखाएं जो समांतर होंगी, पैरेलल लाइंस होगी, इनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इनको क्या कहेंगे हम लोग? असंगत समीकरण योग कहेंगे। और कुछ रेखाएं संपाती होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर जो लाइन चलती हैं संपाती रेखाएं होती हैं, उसको क्या कहेंगे? आश्रित समीकरण। और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग इक्वेशंस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमारे पास हर क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दी होंगी। a1x b1y c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन दी होगी हमको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दो इक्वेशंस को, पहली इक्वेशन में a1 लगा देंगे, दूसरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट होंगे उसमें 2 लगा देंगे। ठीक है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ठीक है, अब इनके हिसाब से हम जो तीनों कंडीशंस पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये कोई भी इक्वेशन, एक इधर एग्जांपल दिए हैं, ये उनके a1 b1 और a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू, c1 अपॉन c2 की वैल्यू दी है। a1 b1 c1 पहले इक्वेशन से निकाले गए, a2 b2 c2 दूसरी इक्वेशन से निकाले गए। इसमें भी यही हुआ है और यहाँ भी यही हुआ है। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं। ये हमारा मेन पार्ट है जो कंडीशंस हमको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। अगर a1 अपॉन a1 बटा a2 और a1 b1 बटा b2 दोनों बराबर नहीं होते हैं, जैसे कि इस इक्वेशन में नहीं बराबर है, 1/3 माइनस 2/4, ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है?
ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। और इसके सोल्यूशन कितने निकलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन निकलेगा और वो भी कैसा निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यानी a1/b1, b1/b2 और c1/c2, ये दोनों ये बराबर कैसे, ये दोनों इनका रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है। जैसे 2/4 कैसा आएगा, 1/2 आ जाएगा सॉल्व करने पर। 3/6 कैसा आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यहाँ भी आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो तीनों कैसे, इन तीनों का रेशियो कैसा है, बराबर है। तो ऐसी लाइंस को क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी लाइंस कहेंगे हम लोग, ऐसी लाइंस को क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके कितने सॉल्यूशंस निकलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। जो हमने लास्ट पार्ट नहीं पढ़ा था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। और थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, जब a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं होता। सिर्फ इन दोनों का रेशियो क्या होता है, सिर्फ इन दोनों का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और c1/c2 का रेशियो बराबर नहीं होता। ऐसे केस में लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, और इसका नो सोल्यूशन होता है। कैसा सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होता है। तो चलते हैं, इसी को हम हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी में सेम एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता, वहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, केवल एक सोल्यूशन निकलता है। जहाँ पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रेशियो बराबर होता है, वहाँ रेखाएं कैसी होती, समपाती रेखाएं होती, और मैनी सोल्यूशन निकलते हैं, अनेक हल निकलते हैं। और जहाँ पर a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होते हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होते हैं। तो ऐसे में रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस होंगी, और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, इसका कोई भी सोल्यूशन क्या होता है, नहीं निकलता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है, हमें इसमें ये बताना है, फॉर्म द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, पहले तो हमको क्या करना है, फॉर्म करना है, इनकी इक्वेशंस को क्या करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, इक्वेशंस को फॉर्म करना है, फिर इनका सोल्यूशन कैसा निकालना है, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। तो पहले हम इसके वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है, पहले इंग्लिश में समझते हैं। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए गए, 10 स्टूडेंट्स दिए गए। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे मान लेते हैं, लेट। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लेते हैं, बॉयज़ को y मान लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। ठीक है, और लेट नंबर ऑफ बॉयज़ को मान लेते हैं, बॉयज़ को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10, सॉरी, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हुई, यानी गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज़। तो गर्ल्स है हमारी x, माइनस इसमें से बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी और ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनी। अब हमसे कह रहा था इनका सोल्यूशन कैसा निकालना है, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। तो ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं दोनों सभी को। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो हमारी गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स को क्या कहा था हमने, गर्ल्स थी x, और बॉयज़ को y माना था हमने। और इक्वेशन क्या बनी थी, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 10 बनी थी, और दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, x माइनस वाई इक्वल टू 4 बनी हुई थी। ये दोनों इक्वेशंस थी हमारे पास। अब इन दोनों का हमें सोल्यूशन कैसा निकालना है, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, इन दोनों की टेबल बनानी पड़ेगी, x और y की वैल्यूज़ की, x और y की वैल्यूज़ की क्या बनानी पड़ेगी, हमको टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें हम लोग x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। कम से कम 3 वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। ठीक है, कम से कम 3 वैल्यूज़, आप 2 वैल्यूज़ से भी सोल्यूशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी जो फिजिबिलिटी का
मतलब सही नहीं, उस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अब आपको तीन वैल्यूज़ कम से कम निकालनी चाहिए आप लोगों को, एक्स और वाई। ठीक है, तो पहले हम एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं, 4 रख के देखते हैं। जब यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे, जब यहाँ पर x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे 4 इधर हो जाएगा, उधर लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड पे जाकर क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 6 रख दें, अगर हम x की वैल्यू 6 रख दें तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर 5 रख दें वैल्यू, हम x की वैल्यू 5 रख दें तो 5 5 10, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये तीन वैल्यूज हमारी इस इक्वेशन की निकल गई। अब इस इक्वेशन की वैल्यूज के लिए क्या होता, अगर हम x की वैल्यू रख दें 8, तो 8 से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 4 आ जाए, या उधर y को उधर ले जाएंगे, 4 को इधर लाएंगे, तो 4 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू हम रख दें 6, x की वैल्यू हम अगर 6 रख दें तो 6 माइनस 2 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम रख दें 7, तो 7 से 3 किया 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, तो इसका ग्राफ हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इसके ग्राफ में पहले हम इस वाले इक्वेशन की बात करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ इधर बना है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की लाइन कौन सी है, ये सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की लाइन ये बनी हुई है, जिसमें ये इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ तक लाइन जो खींची गई, ये वाली लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये लाइन के नीचे लिखा हुआ है, जहाँ पर हमारी पहले कितना है 4 और 6 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 4,6, ये वाली 4,6, और दूसरी कौन सी आएगी, दूसरी आएगी 5,5, और तीसरी वैल्यू कौन सी थी 6,4, तो तीसरी कौन सी वैल्यू होगी 6,4, तीसरी कौन सी वैल्यू आएगी 6,4। तो यहाँ पे 4,6, 4,6, 5,5 और 6,4, ये हमारी तीनों वैल्यूज इसकी निकल आएंगी। तो इससे ये हमारी ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये जो छोटी सी लाइन बनी हुई ये वाली लाइन है, इसको क्या कहेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू 4, उसके बाद में 6 और 2, उसके बाद में x की वैल्यू जब 6 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 2, और फिर उसके बाद हमने क्या रखा, x की वैल्यू 7 रख दी, x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 3। और यहीं पर हमारी क्या दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों लाइंस कैसी हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ द लाइंस कट एट 7,3, हेंस द सॉल्यूशन इज 7,3, दैट इज x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 है, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3 हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। तो x और y, x क्या थी हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स थी, ये कितनी है 7, और y नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज आ गए 3। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारे पास, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। ठीक है, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी। लेट क्या कर लेते हैं हम, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो पेंसिल की कॉस्ट को, लेट पेंसिल कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारे पास, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगी हमारे पास, x मान लेते हैं। ठीक है, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, पेन की कॉस्ट को क्या मान लेते हैं हम लोग, y मान लेते हैं। तो मैं पहले क्या करा है, 5 पेंसिल 7 कलमों की कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। पेंसिल्स कितनी है, 5 पेंसिल्स हैं पहली कंडीशन में, तो 5x प्लस 7 पेन है तो 7y, इनका टोटल कॉस्ट कितना होता है 50 रुपीज़। दूसरी दूसरी कंडीशन क्या करें, 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5 पेन 5y, इनका कॉस्ट कितना होता है 46 रुपीज़। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन के आ गई।
ठीक है, अब इन पर हम अब वैल्यूज पुट कर करके एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे ताकि हम आगे ग्राफ बना सकें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम प्रिसाइसली लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पेंसिल की कॉस्ट है एक्स और पेन की कॉस्ट कितना है वाई। ठीक, तो हमारे पास टेबल पर पहली इक्वेशन क्या बनी थी हमारे पास, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक, और दूसरी इक्वेशन पहले इसका टेबल बना लेते हैं फिर दूसरी इक्वेशन देखते हैं। ठीक, तो इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो पहले वैल्यू क्या पुट करते हैं हम लोग, एक्स और वाई की क्या वैल्यूज पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू रख देते हैं 3, तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। 15 इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे आके कितना हो जाएगा 35। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, तो इधर आंसर कितना आ जाएगा 3,5। फिर x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 10 रख देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 10, तो यहाँ पे 5 10 ज़ा 50, 50 से 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही आएगा। अगर हम x की वैल्यू माइनस का 4 रख दें, x की वैल्यू -4 रख दें, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 20 इधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा। तो प्लस का 20 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 70, 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो इसका हम लोग इसकी टेबल बना लेते हैं। तो इसकी टेबल में एक्स वाई, ठीक है, तो इसमें इसकी टेबल बना लेते हैं। तो इसमें हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू हमने रख दी 3, x की वैल्यू क्या रखी 3। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 3 जा 21। ठीक है, 21 आ जाएगा और 21 को इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 35। 5 7 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, 7 नहीं आएगी, गलत हो गया है थोड़ा सा। हाँ, तो x की वैल्यू मैंने रखी 3, तो 7 या 21 और 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जाके तो यहाँ पर कितना आएगा 25 आएगा। 25 बचेगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर जब x की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 8 रख के देख लेते हैं, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना आइडिया लगा के वैल्यू रखें ताकि आंसर हमारा किस में ना है, पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो ग्राफ में बनाने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जब x की वैल्यू 8 रख देंगे तो 8 से 56 हो जाएगा, और 56 को जब इधर भेजेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। फिर हम -2 वैल्यू पुट कर देंगे, तो -2 वैल्यू कर दें तो माइनस का 14 आ जाएगा। माइनस का 14 इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा सा ग्राफ को समझते हैं। ठीक, ठीक है, पेन की कॉस्ट हमारे पास कितनी थी वाई थी, वो भी हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ग्राफ को अंडरस्टैंड समझते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हमारे पास पहली इक्वेशन कौन सी है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5x 7y इक्वल टू 50, ये हमारी इक्वेशन है, पहली वाली इक्वेशन की लाइन है। दूसरी वाली इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है। ठीक, तो हम इसमें वैल्यूज़ को देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने निकाली थी और कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने पुट की हैं। तो x की वैल्यू 3 निकाली थी, पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 में x की वैल्यू थी 3। जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखी थी हमने, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी। ठीक है, अब ये चीज़ तुम अब नोटिस कर रहे होंगे कि x की जो वैल्यूज़ निकाली थी मैंने, ये 3 और 5, ये 3 और 5 दोनों में क्या है कॉमन है, तो यही हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हो जाएगा और यही सॉल्यूशन भी हो जाएगा। लेकिन बाकी वैल्यूज़ को भी हम चेक कर लेते हैं। तो बाकी वैल्यूज़ को जब हम लोग चेक करेंगे तो इसमें वैल्यूज़ जो भी रखी गई हैं उसी हिसाब से एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे। तो कॉस्ट इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पेंसिल को मैंने क्या माना था x माना था, तो x की वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा 3। और y क्या माना था, पेन की कॉस्ट को हमने माना था y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू
5 है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफिकली सोल्यूशन भी इसका हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड आउट द वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लीनियर पेयर्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट की कंडीशंस हम तुम्हें समझा चुके हैं। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते हैं तो हमारे पास कौन सी लाइंस आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल होते हैं लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होते हैं तो पैरेलल लाइंस आती हैं। और अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो जाए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल हो जाए तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस के हिसाब से इसको समझते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लीजिएगा आप। प्रतिच्छेद समांतर और समपाती रेखाएं हमको बतानी है a1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 को कंपेयर करते हुए। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8। पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8। और दूसरी क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की दूसरी क्वेश्चन क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9। ठीक है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो मत भूलिएगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर पहली क्वेश्चन से a1 b1 और c1 निकलते हैं, दूसरी क्वेश्चन से a2 b2 और c2 निकलते हैं। तो a1 कितना है 5, b1 कितना है 4 और c1 कितना आएगा, c1 आएगा 8। ठीक है, और उसके उसके बाद में चलते हैं, सॉरी उसके बाद में निकालते हैं हम लोग a2 b2 और c2। a2 कितना आएगा 7 और जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं इन्हीं को a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान लेते हैं। तो a2 और b2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9। साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पे माइनस 9 आएगा। अब इनका रेशियोज को कंपेयर करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये हमारे पास मेन फार्मूला है। इन तीनों को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है। तो a1 अपॉन a2, तो पहले हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं इनके। a1 अपॉन a2 को सॉल्व करते हैं। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना आएगा 5 अपॉन 7। ठीक है, उसके बाद में निकालते हैं b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 कितना आएगा, b1 अपॉन b2 आ जाएगा -4 अपॉन में 6। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो यह 2 से और यहाँ 3, तो कितना जाएगा -2 अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद में हम लोग निकालते हैं c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 कितना आएगा 8 अपॉन माइनस का 9। ठीक है, जैसा हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि 5 अपॉन 7 -2 अपॉन 3 के इक्वल नहीं है, इनका रेशियो इक्वल नहीं है, ना ही इसका और इसका रेशियो इक्वल है। तो पहले का सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 अपॉन a2 है वो इक्वल नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है, ऐसे केस में हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको टेबल में दिखा सकते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जब इक्वल नहीं होते तो रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों ये लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, फिर से उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें इसका सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों आई होप समझ में आ गया होगा। अब लगाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने के लिए इसको मतलब जिसको भी लिखना हो पहले वीडियो को बैक करके आप उसको जो है पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन इसका नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहली नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, इक्वेशन क्या है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, और पहले इसके a1 और b1 c1 लिख लेते हैं। a1 b1 और c1। a1 की वैल्यू कितनी है 9, कॉमा b1 की वैल्यू कितना है 3 और c1
C1 की वैल्यू है 12। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए अगली इक्वेशन कौन सी है इसकी, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ए टू की वैल्यू कितना आएगा, 18 आएगी। B2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6। और C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 24। ठीक है, अब हम लोग इनके रेशियोज निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 अपॉन 18। इसको जो 9 को हम जब टू कट करेंगे तो 9 बन जाए, 9 टू जा 2, तो रेशियो कितना आएगा, 1/2। अब निकालते हैं B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 कितना है, 3/6। 3/6 को भी जो सॉल्व करेंगे तो 1/2। ठीक, और C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 कितना है, 12/24। इसको जब कट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 1/2। 12 1 जा 1, 12 2 जा 24। ठीक है, अब जब इसको हम आगे फर्दर इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो क्या क्या आंसर आएगा हमारे पास, A1 अपॉन A2 का रेशियो 1/2 किसके बराबर है, B1 अपॉन B2 के बराबर है। अब B1 अपॉन B2 1/2 रेशियो किसके बराबर है, C1 अपॉन C2 के बराबर है। तो इस कंडीशन को हमारा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी थी, ये कंडीशन कौन सी थी, कोइंसिडेंट लाइंस की। आप लोग टेबल में देख सकते हो, जब हमारे पास A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 बराबर होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती है और इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके सबको नोट कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें A1 B1 C1 निकाल लेते हैं। A1 क्या है हमारे पास 6, B1 क्या आएगा -3 और C1 क्या आएगा हमारे पास 10। ठीक है, उसके बाद में दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, माइनस का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे -3 आया था तो यहाँ पे क्या आएगी, -1। और C2 सॉरी और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या जाएगा, 6/2। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 3/1 आ जाएगा। ठीक है, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 को सॉल्व करेंगे तो -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या बनेगा, 3/1। ठीक, रेशियो क्या बनेगा, 3/1। अब C1 अपॉन C2 को सॉल्व करते हैं तो यह जाएगा 10/9। ठीक है, तो हम जैसा कि इसमें बहुत साफ साफ क्लियरली देख सकते हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो क्या है, A1 अपॉन A2 और A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। यहाँ भी 3/1 रेशियो है और यहाँ भी 3/1 रेशियो है, लेकिन ये 10/9 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन थी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी। ठीक है, तो इसके कैसे होंगे, मैं नो सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या आएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में सेम वर्क करना है तुमको, और इसमें क्या बताना है कि हमारे पास इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे और इनकंसिस्टेंट होंगे। तो जो पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी वो कैसी थी, इनकंसिस्टेंट, जिसमें पैरेलल लाइंस की कंडीशन कौन सी थी, इनकंसिस्टेंट थी, और बाकी दोनों कैसी थी, कॉन्सिस्टेंट कंडीशंस थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन में जो इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम आप लोगों के लिए छोड़े दे रहे हैं, और जो टफ क्वेश्चंस है वो हम लगवा देंगे। ठीक है, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं। ठीक है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन हम लगा देंगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद लगा लीजिएगा, हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ लगाते हैं वैसे ही लग जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में जो पहली क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3/2x प्लस 5/3x, सॉरी 5/3x 3y 5/3y इक्वल टू 7। इसको क्या करते हैं, इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसका यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस 5 2 जा 5, एक सेकेंड, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। यहाँ पे आएगा x और यहाँ आएगा y इक्वल टू 7। अब यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर है, यहाँ पे चला जाएगा आगे मल्टीप्लाई में, तो ये फर्दर इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 9x प्लस 10y माइनस इक्वल टू 7 6 जा 42। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होने के बाद ये ऐसी कुछ बन जाएगी। ठीक है, अब उसके आगे इसका सेकंड पार्ट को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप इसको ये तुम समझ में आया होगा सभी लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं अगले अगले पार्ट पे। तो 9x प्लस 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको इक्वल टू 0 चाहिए होता है ना, तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी फाइनली। और इसका जो बी पार्ट है वो सिंपल ही दिया गया है, तो इसमें से पहले ए वन ए टू और A1 B1 और C1 निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में A1 B1 C1 क्या आ जाएंगे हमारे पास, A1 B1 C1 क्या आ जाएंगे, तो A1 B1 C1 क्या आ जाएंगे, A1 आ जाएगा 9, B1 क्या आ जाएगा 10 और C1 क्या आएगा 42। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। दूसरी इक्वेशन थी 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इक्वल टू 0 चाहिए होता है, तभी तो A1 B1 C1 को सही से निकाल पाएंगे। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, ठीक है, और C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -14। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसको जब हम कंपेयर करेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिखते हैं ताकि सही से पूरा क्वेश्चन आ जाए एक लाइन में। यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, आगे वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, 9 अपॉन, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था, हाँ, तो यहाँ पर क्या थी 9/9 और 10/-10 इक्वल टू 10/-10 और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 42/-14। जैसा कि देख सकते हो, ना तो A1/A2 B1/B2 के बराबर है, ना B1/A2 ना तो C1/C2 के बराबर, तीनों ही नॉट इक्वल हैं। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन एक दूसरे के नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल की कंडीशन में क्या होता है, तो नॉट इक्वल की जो कंडीशन होती है उसमें क्या आता है, जब A1/A2 और B1/B2 के इक्वल नहीं होता तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं। कैसे होंगे, कॉन्सिस्टेंट होंगे। और इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। तो इसका सोल्यूशन आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से थोड़ा कॉपी करके वहाँ पे लिख लेते हैं।
तो चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के हम लोग सोल्यूशंस निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो इस इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में अपनी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले का क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y, इधर उधर 11 था, इधर आ जाएगा 11 इक्वल टू 0। तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, b1 इक्वल टू कितना आएगा -3, और c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -11। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस का 10x प्लस 6y इक्वल टू -22 है। तो -22 को जब इक्वल के इधर आ जाएगा तो +22 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो +22 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा वो जो b1 और b1 की वैल्यू क्या जाएगी -10, b2 a2 की वैल्यू -10, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। अब हम लोग इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन थी उससे कंपेयर करते हैं a1/a2। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 की इक्वेशन होती है। और इसमें हम देख सकते हैं 5/-10 है और -3/6 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5/-10 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू -11/22। तो हम देख सकते हैं तीनों में रेशियो कैसा है, 1/2 का रेशियो है। 5 2 10, 3 2 6 11, 2 22। ठीक है, तो -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, तो ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जब तीनों ही बराबर होते हैं तो इक्वेशन कैसी होती है, कॉन्सिस्टेंट होती है और मैनी सोल्यूशन वाली होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन हमने छोड़ा था, ये है 5th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो फिफ्थ के फर्स्ट में क्या होगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो फिफ्थ में जो फर्स्ट है वो क्या लिखा, 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। प्लस का 8 इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 8। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। a1 की वैल्यू 4 और b1 की वैल्यू 6 और c1 की वैल्यू क्या आएगी, c1 की वैल्यू आ जाएगी, c1 की वैल्यू सॉरी -24। c1 की वैल्यू कितनी आएगी -24। अब जो इसकी जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 में हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू 12 है। इक्वल टू 12 को जब हम लोग इधर लाएंगे तो -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a2 कितना आएगा 2, और b2 आएगा 3, और c2 का आएगा, c2 की वैल्यू कितनी आएगी -12। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a1/a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 सॉरी a1/a2, a1/a2 कितना आएगा 4/2। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2/1। फर्दर 2 से जब डिवाइड कर देंगे, b1/b2, b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी 6/3, 6/3 सॉरी
इसको जो सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2/1 और C1/C2 इक्वल टू आएगा -24/-12। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा आगे 2/1। इसको भी सॉल्व करने पे क्या आएगा 2/1। तो हम इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा A1/A2 इक्वल है B1/B2 के रेशियो के, और B1/B2 और C1/C2 के रेशियो के भी इक्वल है। ठीक है, A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो इक्वल है। और जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो कैसा सोल्यूशन आता है, कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन आता है। कैसा सोल्यूशन आता है, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो आप आई होप ये सब आप क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। सेम तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, इसकी ये आपके लोगों के लिए होमवर्क है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में लगाना है क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इसमें से बताना है कौन सी लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर हैं वो कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट है। इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो इनका सोल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो फर्स्ट पहले तो हमें इनको कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट चेक करना है। उसके बाद में क्या चेक करना है हमको, उसके बाद में क्या चेक करना है, इनका हमें ग्राफ, इनका पे ग्राफ बनाना है। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसको हिंदी में भी समझ लीजिए, संगत और असंगत बताना है, और अगर संगत है तो इनका ग्राफिकी विधि से इनका हल भी निकालना है, मतलब आंसर निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a1 हमारे पास है 1 और b1 है 1 और c1 क्या है, c1 है -5। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो a2 है हमारे पास 2, b2 भी है 2 और c2 कितना है -10। c2 भी क्या है -10। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2, c1/c2 भी 1/2 है, -5 उसको सब कट कर देंगे तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, a1/a2 किसके बराबर आ जाएगा, b1/b2 के बराबर आ जाएगा। b1/b2 का रेशियो किसके बराबर है, c1/c2 के बराबर है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, इसका कॉन्सिस्टेंट होगा। इक्वेशंस कैसी है, कॉन्सिस्टेंट है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कैसा आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगे। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, एक दूसरे के ऊपर लाइन, क्योंकि जब हमारे a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल होते हैं तो इसका सोल्यूशन कैसा निकलता है, कॉन्सिस्टेंट। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक दूसरे के ऊपर लाइंस आएंगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। तो कोइंसिडेंट लाइन के ग्राफिकल सोल्यूशन निकाल लेते हैं इनका पहले हम लोग। तो पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल -5 इक्वल टू 0। तो इसका टेबल बना लेते हैं हम लोग पहले। एक्स वाई, यहाँ पे क्या आएगा 1 और 2। तो दो दो वैल्यूज निकाल लेते हैं इसके। तो पहले में क्या आएगा एक्स वाई, एक्स को जब 1 रखेंगे तो हमारे पहले इक्वेशन देख लेते हैं कहाँ पे है, कहाँ पे थी ये, एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन थी हमारे पास, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब, सॉरी, इक्वल टू 0 था, x प्लस वाई -5 इक्वल टू क्या है, 0 है। जब x 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4। y की वैल्यू कितनी आएगी 4। जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पे यही आंसर आएगा। जब x की वैल्यू कितनी रख देंगे 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 इक्वल टू 5 करना है ना, तो उसी हिसाब से हमारा इसका टेबल बन जाएगा। तो अब दूसरे का चलते हैं, दूसरे का बनाते हैं टेबल, दूसरी इक्वेशन का, दूसरी इक्वेशन का टेबल बनाते हैं।
एक्स वाई, ठीक है। तो जो दूसरी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है हमको, तो क्या x इस इक्वेशन में जो वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो इसमें भी y 4 आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो इसमें भी 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, सेम ही सोल्यूशन आएगा। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 का रेशियो आएगा। तो 1/2 का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट a1/a2 का रेशियो b1/b2 को c1/c2 के बराबर आ जाएगा। तो अब लाइंस देख लेते हैं, 2x + 2y = 10 की लाइन ये है, ठीक है, और यहाँ x + y = 5 की लाइन भी यही है। एक दूसरे के ऊपर लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। 1 4, ये 1 4 की वैल्यू है, ये 2 3 की वैल्यू है, ये 4 1 की वैल्यू। अगर 3 वैल्यू रखेंगे तो 3 का 2 भी वैल्यू आ जाएगी। ये चारों वैल्यूज एक ही लाइन पे लाई करेंगी, इसलिए इसका क्या सोल्यूशन, ये इसलिए कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ठीक है, तो समझ गए। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने के लिए हमको थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा। तो इसका स्पेस बनाने के लिए इसको ग्राफ को हटा देते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब इरेज करने के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम एक काम करते हैं, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पे x + y 5 था, यहाँ x - y 8 है, और यहाँ पे 2 इसे इसको किसी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और इसका सोल्यूशन अलग आएगा। तो इसका ग्राफ हम आप लोगों को दिखाई दें, जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इससे मैच कर लीजिएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आप लोग इससे मैच कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 = 0। तो हम क्या निकालते हैं, a1 कितना आएगा, पहले में 2, a2 आएगा 1, और सॉरी a1 के बाद में यहाँ पे आएगा b1, और यहाँ पर c1 कितना आएगा, 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या निकालना है, a2 की वैल्यू आएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी -2, और c2 की वैल्यू आएगी -4। c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। a1 b1 c1 और a2 b2 c2। यहाँ पर जो c1 की वैल्यू आएगी वो -6 होगी। c1 की वैल्यू कितनी आएगी, सही से लिख देते हैं यहाँ पे, c1 की वैल्यू आएगी -6। ठीक है, अब इसको जब हम लोग आगे एक उसमें वैल्यूज में पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग इसको आगे a1/a2 और b1/b2 निकालते हैं। a1/a2 कितना आएगा, 2/4, यानी 1/2। अब b1/b2 निकालते हैं तो कितना आएगा, 1/-2, और फिर c1/c2। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते तो c1/c2 निकालने की नीड नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी निकाल के दिखाई दे रहे हैं। तो -4 कितना आ जाएगा, -2 से सब डिवाइड करेंगे, -3/-2, तो -2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3/2। तो हमारे इसमें इसका सोल्यूशन क्या आएगा, a1/a2 किसके इक्वल नहीं है, b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 और b1/b2 के इक्वल नहीं होते तो ऐसी कौन सी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइंस कैसी करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी,
इंटरसेक्ट करेगी। तो इन दोनों की हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो ये पहली इक्वेशन की टेबल बनेगी और ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन की टेबल। एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई। ठीक है, अब चलते हैं इक्वेशन पे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो इसमें x की वैल्यू जब हम 2 रख देंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 से माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 तो जाके कैसे हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कॉमा 2 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1 रख देंगे, जब माइनस 1 रख के सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8, उधर जाके कैसे हो जाएंगे प्लस का 8। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x माइनस टू वाई माइनस फोर, 4x माइनस टू वाई माइनस फोर। तो इक्वेशन क्या है, 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, जीरो हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। जब यहाँ पे जीरो रख देंगे, x की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग जीरो, जब x की वैल्यू जीरो रख देंगे तो यहाँ पे माइनस टू वाई माइनस फोर, फोर उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा माइनस टू। एक्स की वैल्यू 2 रख देंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, सॉल्व करने पर y की वैल्यू भी क्या होगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। इसका इन दोनों का ग्राफ भी देख लेते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो इसका समझने का पार्ट है, ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं है, ये जो वैल्यूज़ मैंने निकाल के आप लोगों को दिखाई है अभी। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ मैंने निकाल के दिखाई थी 2/4 और ये -1/2। ठीक है, 1/2 -1/2 के इक्वल नहीं होता है तो आप लोग जानते होंगे, और 3/2। तो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के बराबर नहीं होगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी कॉन्सिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी कॉन्सिस्टेंट। तो अब इसका ये ग्राफ है, इस ग्राफ में पहले देख सकते हो जो 2/2 लाइन्स है, मतलब जो पहली लाइन पहला इक्वेशन है, पहली इक्वेशन कौन सी है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, उसकी लाइन कौन सी है ये वाली, पहले की लाइन ये है, और दूसरे की जो लाइन है वो ये है, वो क्या है 4x माइनस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, 4x टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज मैच करा देते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यूज हैं 2 2, पहली वैल्यू क्या है 2 2, तो पहली वैल्यू जो 2 2 है वो हमारे कौन से दोनों में कॉमन है। ठीक है, वो वैल्यू कहाँ पे है दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 यहाँ पे मिल जाएगा, ये वैल्यू है और ये वैल्यू। उसके बाद 1 4, ये 1 4 मिल जाएगा, और ये -1 8, ये -1 8। उसके बाद में क्या है 0 2, 0 -2, उसके बाद में क्या है 1 0, तो ये 1 0। ठीक है, तो ये सारी लाइन्स जब एक दूसरे से मैच हो जाएंगी, मैच हो जाएंगे तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा। लाइंस कहाँ पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 2/2 पे क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 2 2। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा 2 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसा ये वाला क्वेश्चन हुआ वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड फोर्थ किसमें है होमवर्क में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट और सेकंड क्या था, कुछ इसमें कौन से क्वेश्चन होमवर्क में थे फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें सेकंड एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है होमवर्क में, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और फोर्थ क्वेश्चन का ग्राफ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इससे आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। कुछ सोल्यूशन क्या आएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो आएगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आएगा। तो ऐसी लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस होती हैं, देखो दोनों लाइंस पैरेलल बन रही हैं, तो इस ग्राफ से आप लोग मैच कर लीजिएगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ बन के आएगा। ठीक है, लाइंस पैरेलल आएंगी, जरूरी नहीं कि यही वाली लाइंस पैरेलल आए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, ठीक है, इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के पार्ट थे। अभी आपके पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं, फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ।
तो फिफ्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमको डायमेंशंस ऑफ द, हमने गार्डन के क्या चाहिए, डायमेंशंस चाहिए। तो पहले हमको क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। पहले हिंदी में समझ लेते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो इसकी लंबाई है, लेंथ, सॉरी, जो इसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ से कितनी, 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, 4 मीटर अधिक है। और इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी पेरीमीटर को किससे लिखते हैं हम लोग, एस से लिखते हैं। और इसका अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर कितना दिया है, 36 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ को क्या मान लेते हैं, एक्स, और ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं, वाई मीटर। लेंथ को एक्स मान लेते हैं और ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं, वाई मीटर। तो पहली इक्वेशन क्या करी थी, जो इसकी लेंथ है वो 4 मीटर किससे ज़्यादा, ब्रेड्थ से ज़्यादा है। तो लेंथ एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, 4। एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, 4। ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी। और दूसरा क्या कह रहा था, दूसरी इक्वेशन क्या कह रही थी, इसका जो सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, इस पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी इंटू 2 सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, हाफ पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस बी। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, 36। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो बेसिक सा है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या निकालना था हमको, पेरीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। हमको ग्राफिकल मेथड ही भी पढ़ाया गया है इस एक्सरसाइज में, तो हम ग्राफिकल मेथड से इसका क्या निकाल लेंगे, डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो डायमेंशंस निकालने के लिए दोनों की क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल और ये सेकेंड इक्वेशन की टेबल। फर्स्ट इक्वेशन की टेबल और सेकेंड इक्वेशन की टेबल। ठीक, तो फर्स्ट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो फर्स्ट इक्वेशन की क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो एक्स की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 10 रखेंगे। तो एक्स की वैल्यू 10 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, दोनों का डिफरेंस 4 है ना, तो 10 माइनस 6 4 आना चाहिए। ठीक, फिर रख देंगे 12। तो 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। तो दूसरी की वैल्यू क्या जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर रख देंगे 20 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक, दोनों का डिफरेंस 4 आना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकल गए। अब सेकंड इक्वेशन में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अगर x की वैल्यू रख देंगे हम 20, x की वैल्यूज क्या रख दें, ठीक, x की वैल्यू रख दें हम 20। तो जब x की वैल्यूज 20 रख देंगे तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, इसमें दोनों का सम 36 होना चाहिए। तो 20 और 16 36, 24 और 12 36, और उसके बाद में 12 और 24। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं सारी वैल्यूज। अब इसका हम क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, सॉरी। ठीक है, पहले तो इसमें समझते हैं। प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ द स्टेबल सॉल्यूशन, वी ऑब्टेन द ग्राफ बाय टू लाइंस इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 16 और 20 पे। 60 20, एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 16, इस पे क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइंस। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ को क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। इसको ग्राफ को थोड़ा सा नीचे लाते हैं ताकि यहाँ पे हमको समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ पे ग्राफ की जो पहली इक्वेशन थी, तो पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू कितना था, 4 था। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 की लाइन ये है, और x प्लस वाई इक्वल टू 36 की लाइन कौन सी है, ये है। तो पहला क्या, 10 और 6, ये 10 और 6 है। फिर उसके बाद 12 8 है, उसके बाद 20 और 16 जो कि कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी है। फिर 20 16 दूसरे में भी निकल रहा है। फिर 24 और 12। ठीक है, 24 और 12 नीचे है, 24 12 नीचे है, ये 12 और 24। तो हमारा ये ग्राफ का, ये पूरा इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, 20 और 16। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, 20 और 16। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, दस द लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द गार्डन इज क्या है, 20 मीटर है। ठीक है, और
विड्थ कितनी है 16 मीटर, ठीक, 20 मीटर और 16 मीटर। तो x की वैल्यू कितना है 20 और y की वैल्यू कितना है 16। x और y मैंने माने क्या थे, x और y क्या थे, लेंथ को x माना था और ब्रेथ को y माना था। तो लेंथ 20 और ब्रेथ 16 मीटर। मीटर जरूर लगा लेना क्योंकि क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं